हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6.2 के आज हम सवाल करेंगे। ध्यान से समझना। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE किसके बराबर है? BC के, यानी जो DE वो किसके बराबर है? BC के। सेम इसमें भी ऐसा दे रखा है कि DE किसके बराबर है? BC के। अब उस क्वेश्चन में बोला है कि AC ज्ञात कीजिए और AD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखो। पहले दिया है, क्या दे रखा है? AD दे रखा है। AD कितना है आपका? 1.5। अब इसके बाद DB कितना दे रखा है? DB कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना। अब उसके बाद AE कितना है आपका? AE कितना है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद EC कितना दे रखा है? क्वेश्चन मार्क। ये आपको ज्ञात करना है। अब उसके बाद यानी AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? DB के, DB के। अब उसके बाद AE किसके बराबर है? AE किसके बराबर है? EC के। अब मान रख दो AD का मान कितना है आपका? उसके बाद DB का मान कितना है? बराबर AE का मान कितना है और EC का मान ज्ञात करना है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इसमें क्या, तो यहाँ पे आपका AC गुणित 1.5 और यहाँ पे 3 × 1। अब यहाँ पे आपका AC गुणित 1.5 बराबर 3 एकम 3। ठीक है, EC गुणित 1.5 बराबर क्या है आपका? 3 है। अब ये कायम है अभी गुणा में, तो कायम भेज देंगे। AC बराबर 3 बटे में आ जाएगा, ये गुणा में तो बाद में चले। यहाँ पे ये पॉइंट हटा तो यहाँ ऊपर क्या लग जाएगा? 0। तो यहाँ पे आपका AC बराबर 30 बटे में 15। काट दो इसको, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे आपका AC का मान आ जाएगा 2। ज्ञात क्या करना था? क्वेश्चन में क्या बोला था कि AC ज्ञात कीजिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि वापस क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दे रखा? अब इस डायग्राम में देखेंगे, यानी कि AD कितना दे रखा है? AD कितना दे रखा है? ज्ञात करना है। उसके बाद DB कितना दे रखा है? BD एक ही बात है। कितना है आपका? 7.2। अब उसके बाद AE कितना दे रखा है? AE कितना दे रखा है? उसके बाद यहाँ पे क्या है? A और C। अब AC कितना दे रखा है? 5.4। अब क्या करेंगे? AD यहाँ लिखेंगे अपन AD, उसके बाद DB बराबर AE, उसके बाद क्या लिखेंगे? AC। अब इनका मान रख दो। अब AD का मान कितना नहीं पता है तो ये AD ऐसा कैसा। अब DB का मान कितना है? BD है DB कितना है? इसका मान 7.2 बराबर AE का मान कितना है? 1.8 और AC का मान कितना है? 5.4। तो यह पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो बचेगा क्या? AD अपॉन में 7.2 बराबर क्या बचा है? अब 18 बटे में 54। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पे आपका AD गुणित 54 बराबर यहाँ पे 18 गुणित 7.2। अब ये गुणा में कायम भेज देंगे, 18 गुणित 7.2 बटे में क्या आ जाएगा? 54। 18 एकम 18, 18 तिया 54। तो यहाँ पे आपका AD बराबर 1 गुणित 7.2 बटे में 3। अब यहाँ पे पॉइंट है तो क्या करना है? भाग दे दो। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 5 अलग दे दो, कितने हो गए? 12। तो 3 चौक 12। अब बीच में क्या लगा होता? दशमलव, तो इसकी जगह दशमलव दो। तो आपका AD का मान कितना आ जाएगा? 2.4 आंसर। क्या है? उसके बाद वापिस यहाँ लिखेंगे, क्या दे रखा है? PE 3.9। उसके बाद EQ
बराबर 3.3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर। और पी एफ कितना है 3.6 और पी आर कितना दिया है 2.4। सब में सेंटीमीटर लिखना है। इतना है समझ में। पी अपॉन में क्या लिखूंगा मैं ए क्यू बराबर, अब क्या लिखूंगा मैं पी एफ अपॉन में क्या लिखूंगा ए बार। अब आपको बताए पी का मान कितना दे रखा है अपॉन में ए क्यू का मान कितना है और पी एफ का मान कितना है 3.6 अपॉन 2.4। पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट हटा, यहाँ पे क्या बढ़ा दिया मैंने 0। तो यहाँ पे आपका क्या है 39 बटे में 30 बराबर, इधर क्या बचा है 36 बटे में 24। तो यहाँ पे सवाल करेंगे क्या बचा है 39 बटे में 30 बराबर 36 बटे में 24। काट दो, बार दूनी 24 बारतिया 36। अब इसको काट दो, 3 एक कम 3, ये 0 ऐसा कैसा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पे आपका 13 बटे में 10 बराबर 3 बटे में 2। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो क्या लिख दूंगा मैं, यानी कि ई एफ बराबर नहीं है किसके क्यू आर के। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी भुजा और पी आर है, ठीक है। अब उसके बाद बिंदु ई और ए पर स्थित है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। किस पी कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू ई कितना है आपका 4.5। उसके बाद पी एफ कितना दे रखा है, उसके बाद आर एफ कितना दे रखा है। चलो अब सवाल करेंगे। यहाँ पे मान क्या है, पी ई कितना है, पी और ई, पी कितना आपका 4। उसके बाद क्यू ई ये दे रखा, क्यू ई कितना है आपका 4.5। और पी एफ कहाँ है, पी एफ कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आर एफ, आर और एफ कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। इधर अब क्या है आपका, अब यहां से सवाल करेंगे अपन पी ई क्या है, पी अपॉन में क्या लिखूं क्यू बराबर, अगला क्या है आपका पी एफ अपॉन में क्या लिखूंगा एफ अपॉन में आर। कितना है समझ में। अब उसके बाद पी ई का मान कितना है, पी ई का मान 4 सेंटीमीटर और ए क्यू या क्यू ई एक ही बात है। यहाँ पे कितना है आपका, अब उसके बाद यहाँ पे पी एफ का मान कितना है और एफ आर है ना, कितना है आपका 9। अब यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 45 बराबर 8 अपॉन में 9। यहाँ लिख सकता हूँ वापिस 40 बटे में 45 बराबर 8 बटे में 5 से काट दे, 5 बटे 40 5 9 45, 8 बटे में 9 बराबर 8 बटे में 9। क्या बराबर है, यस हाँ ये बराबर है। यानी कि क्या है ई एफ बराबर है क्यू आर के। आंसर तो दिया है। वापिस क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया का मान दे रखा है 1.28 और पी आर का मान देगा 2.56। उसके बाद पी ई का मान है 0.18। उसके बाद पी एफ का मान है 0.36। तो यहाँ पे मान रख देना है त्रिभुज में। अब यहाँ पे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, ये लाइन लिखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी भुजा पी क्यू और पी आर है ना, बिंदु ई और एफ पर स्थित है, जो एफ पर स्थित है। अब यहाँ पे ये लिखेंगे वापिस पी क्यू, ये तो आपका क्वेश्चन में आपने वो आंसर में क्या है 1.28। उसके बाद पी आर बराबर 2.56। उसके बाद पी और आर का मान है 2.56 और पी और ए का मान कितना है 0.18 और पी
एफ का मान 0.36 यहाँ पे पी और ई, पी ई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ई क्यू का मान नहीं दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, पी और क्यू लिख देंगे। पी और क्यू बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी और एफ, अपॉन में क्या लिख दूंगा मैं, पी और आर। अब पी ई का मान कितना है, पी ई का मान देखो 0.18 और पी क्यू का मान कितना है, बराबर पी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ, है ना। पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान 0.36 और पी आर का मान कितना है, 2.56। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो बचा क्या है आपके पास 18.128 बटे में 36 बटे में क्या बचा है 256। काट दो इसको, 2 से 2 9 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8, इधर भी काट दो, 2 एकम 2, 2 अटी 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अटी 16, 9 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8, यानी कि आंसर क्या है आपका 9 बटे में 64। इधर क्या है आपका 9 बटे में 64, क्या बराबर है, तो यानी किसके बराबर है, ई एफ किसके बराबर है, क्यू आर के। ठीक है, ये आपका आंसर।